वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शकीर अंसारी रांची से आप सबको स्वागत करता हूं इस सेमिनार में। दोस्तों मैं कुछ मिनट्स में अपना जर्नी को शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो 12 साल में फॉरएवर लिविंग से क्या अचीव किया है उसको। ओके, थैंक यू। मैंने जो 12 साल में जो अचीव किया है मैंने आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों जब हम छोटे थे, जब हम एजुकेशन ले रहे थे, हम सब के पास जब छोटे होते हैं ना, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस ऊपर जाती है, हमारे सपने छोटे होने लगते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। मैं एजुकेशन ले रहा था, जैसे जैसे क्लासेस ऊपर चलते चला गया, मैं कॉलेज से बाहर निकला, मैं अपना गांव चला गया। जैसे मैं अपना गांव चला गया ना, हमारे गांव वालों ने, एक बोला कि यार अब कुछ कर लो। अब दोस्तों एक यंगस्टर के पास सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो आता है जॉब का। यस और नो? मेरे पास वही ऑप्शन आया। हमारे गांव के लोगों ने बोला कि तेरा हाइट अच्छा है, तुम लोग स्पोर्ट्स में हो, डिफेंस ट्राई कर लो। हमने अपने दोस्तों के साथ डिफेंस को ट्राई किया। हमारे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो भी गया। ओके, थैंक यू सर। हमारे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो भी गया, बट हमारा नहीं हुआ। मैं तो अक्सर बोलता हूं एक लाइन, सरकार को हमारा चेहरा पसंद ही नहीं आया, नौकरी दिया ही नहीं। दोस्तों मेरे पास सेकेंड ऑप्शन था बिजनेस का। बिजनेस का फिलोसॉफी आज से 12 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। अगर आपको लाखों रुपया महीने की इनकम करना है तो करोड़ों रुपया लगाना होगा। अब हमारे फादर जो हैं, हमारे फादर एक सिंपल किसान है। अगर मैं उनको कुछ भी कर लेता, वो हमें 2 लाख 4 लाख से ऊपर पूंजी दे ही नहीं सकते थे। मैं बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाया। फाइनली हम सर्चिंग मूड में थे और हमारी मुलाकात फॉरएवर लिविंग से हुई। मैं इस कंपनी को देखा, हमें अच्छा लगा। इसको और नजदीक से देखने वास्ते मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि उस समय रांची में हमारा कोई ट्रेनिंग्स या तो कोई ऑफिस नहीं था। दोस्तों मैं दिल्ली चला गया, वहां कंपनी को देखा, समझा, हमें अच्छा लगा। मैं वहां शुरुआत करके वापस घर आया। जैसे मैं अपना घर आया, सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा हमें अपने फादर का, क्योंकि मैं एक सिंगल ऐसा लड़का था जो अपने घर में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। हमारे आने से पहले हमारे फादर को किसी ने आइडिया दे दिया कि आपका बेटा जो काम सीखने गया है ना, उस काम में कोई फ्यूचर नहीं है, उसको मत करने देना आप। जैसे मैं अपना घर पहुंचा, मेरे फादर बोले कि तेरे को जो करना है तो खेती बाड़ी कर लो, छोटा मोटा कुछ काम कर लो, बट ये कंपनी मत करना। दोस्तों मैं अपने फादर को मैं कन्विंस तो नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे फादर थे वो। मैं उनको बोला कि पापा ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी 1 साल की ट्रेनिंग मांगती है, सो प्लीज आप मेरे को 1 साल दे दो। 1 साल के बाद आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। फादर मान तो गए, लेकिन एक बात बोले, ठीक है तुम्हें जो करना है सो करो। हमें छोड़ दिए अपने हालात में। दोस्तों चैलेंज तो हमारे पास उस दिन था। मेरे पास काम नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते थे, लेकिन काम करने के लिए एक ही कारण काफी था, मैं कंटिन्यू किया। दोस्तों चैलेंज हमारे पास उस दिन था कि हमारे पास, हम बैचलर थे, हमारे पास खुद का ट्रैवल करने के लिए मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, कोई साधन नहीं था। हमारे अपलाइन दिल्ली में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिए थे, एक बात बोले थे ना, आपकी जो कमी है उस कमी को स्पॉन्सर करना। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो कोई बात नहीं है, अपने नीचे अच्छे अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति को ज्वाइन करवा लेना, आपकी कमी को पूरा कर देगा वो। अगर आप स्मार्ट नहीं हो, सुंदर नहीं हो, कोई बात नहीं, अपने नीचे स्मार्ट बंदे को ज्वाइन करवा लेना, आपकी कमी को पूरा कर देगा वो। मेरे को यह बात हिट किया था। मैं वैसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके पास 2 व्हीलर बाइक हो। मैंने अपने दोस्त को ज्वाइन कराया, उसके पास 2 व्हीलर बाइक था। हम दोनों ने काम करना शुरुआत किए। 1 महीना काम करने के बाद हमारे घर एक स्टेटमेंट आया, हमारा नाम था, उसमें एक अमाउंट लिखा था 927 रुपया 35 पैसे का। दोस्तों मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन बड़ी विडंबना की बात था कि मैं वो चेक किसी को दिखा नहीं सकता था। दोस्तों मैं कंटिन्यू रहा, 950 रुपया चेक आगे बढ़ा। हम धीरे धीरे बनते बनते चले गए हम सुपरवाइजर में, और हमारा चेक चला गया 17,000 रुपये का। और उसी पैसा को मैं लेके चला गया एक शोरूम बाइक का,
और जाके खुद के अपने नाम से एक बाइक फाइनेंस कराया जिसका नाम था स्प्लेंडर प्लस। दोस्तों मैं एक लाइन बोलता हूं ना अक्सर, खुद की कमाई का स्प्लेंडर प्लस बाप का कमाई के टीटीएम से ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों कंटिन्यू जारी रहा, सफर जारी रहा, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, देन मैनेजर बने। मैनेजर बनने के बाद हमारा चेक चला गया 43,200 रुपये का। उसके बाद अपने फादर के पास लेके गए। फादर के पास जाने के बाद जो है ना, फादर जब चेक दिखाए तो फादर बोले ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू करो। लेकिन मैं जो शुरुआत किया था ना, फादर मना किए थे। जब मैं शुरुआत किया था अपने रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने बोला कि देखो ये काम में कोई फ्यूचर नहीं है, इसको तुम मत करो, बर्बाद हो जाओगे। रिश्तेदारों ने बोला। मैं अपना दोस्त जिसे मैं सब कुछ मानता था, वो बोलते थे कि तेरे वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा समय आया, मैं जब फॉरएवर ज्वाइन किया तो मेरा कोई दोस्त हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया। मैं जब शुरुआत किया तो हमारा दोस्त बोलने लगे कि तू पागल हो गया है। मैं सबका नो सुनते सुनते मैनेजर बन गया। दोस्तों अब जैसे मैनेजर बना, फादर को दिखाया, फादर को सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद समय आया 2012, मेरे पास 2 अचीवमेंट आया। पहला अचीवमेंट आया मिलेनियर क्लब, जो कंपनी बोली आपने 1 साल के अंदर में आपने 10 लाख से प्लस का इनकम कर लिया है, ये आपका अचीवमेंट है। दोबारा फिर हमें कंपनी अचीवमेंट दिया 2012 में, कार प्लान, जिसे हम जानते हैं अन इंसेंटिव के नाम से, लेवल 1 हमारा हुआ। मैंने एक ब्रांड न्यू कार परचेज किया, मैं अपना गांव चला गया। अब गांव के लोग हैरान थे, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने जिन्होंने बोला था कि तू बर्बाद हो जाएगा, उनका स्टेटमेंट अब बदल चुका था। वो क्या बोल रहे हैं अब, देखिए ये लड़का जितना मेहनत कर रहा था ना, हम लोग जानते थे कुछ ना कुछ कर ही लेगा ये। दोस्तों इसके बाद समय आया 2013 का समय आया। हमारे पास एक अचीवमेंट आया जिसका नाम था मैनेजर रिट्रीट। एक ऐसा समय दोस्तों जिस समय को हम अक्सर बोलते हैं ना, विकास सर कुछ प्रॉब्लम। दोस्तों एक समय आया 2013, जब मैं मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, हमारे पास एक लेटर आया और वो लेटर आने के बाद कंपनी हमें बुलाई मैनेजर रिट्रीट घूमने के लिए। दोस्तों मेरे लाइफ में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इसलिए था, मैं घूमने जा रहा था और मेरे को सपोज मानिए कि 10 तारीख को घूमने जाना है, तो मैंने जो है ना अपने दोस्तों को बताया, जानते हो यार मैं घूमने जा रहा हूं। अपने दोस्तों को बताया 10 तारीख को घूमने जा रहा हूं, वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूं। अब दोस्तों उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कहां जा रहे हो। मैं बोला यार ये तो पता नहीं है। उन्होंने बोला कि कल तक तेरे को पागल समझ रहे थे, आज तूने साबित कर दिया कि तू पागल हो गया। दोस्तों ने बोला। दोस्तों समय आया 2014 में मैं बन गया। एक हमारे पास अचीवमेंट आया, एक चैलेंज भी आया कहते हैं उसको हम, जो हमारे पास 6 मंथ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हमारे पास सप्लीमेंट आइटम, ड्रिंक्स आइटम काउंटर में कुछ भी नहीं था। हमारे पास ओनली फॉर स्किन केयर, पर्सनल केयर ही था। मैंने उसी बिजनेस को डेवलप किया। हमारे साथ कुछ लोग रहे, कुछ लोग छोड़ के चले भी गए। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, आदमी वही है जो हर मौसम के सितम को चाहता है। आदमी वही है जो हर मौसम के सितम को चाहता है। पेड़ तो पत्ते तो गिरते रहते हैं, फिर भी पेड़ खड़ा रहता है, मैं टिका रहा। दोस्तों समय आया 2016, एक ऐसा समय जो हमारे पास फिर से कार प्लान अचीवमेंट हुआ। मैंने इस कंपनी के माध्यम से दोस्तों 3 बार कार ले चुका हूं और पिछले 6 साल से मैनेजर रिट्रीट को एंजॉय कर रहा हूं। फिर समय आया 2017, एक ऐसा समय जहां पे कंपनी ने बोला कि आपको फिर से सम्मान दिया जिसका नाम था सीनियर मैनेजर। मैंने उसको अचीव किया। दोस्तों मैंने जब शुरुआत किया था ना, उस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे, मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था। सर 18 साल, 20 साल, 22 साल के एज में कोई पैन कार्ड की वैल्यू नहीं होता है। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, पैन कार्ड भी नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति को आज से 12 साल पहले पैन कार्ड का वैल्यू पता नहीं था, उस व्यक्ति को 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट भेजता है और बोलता है मिस्टर शागिर आप इंडिया के एक बेहतर टैक्स पेयर व्यक्ति हो। दोस्तों आप शुरुआत कहां से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाना कहां चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं शुरुआत किया था एक छोटे से गांव से, और वहां से निकल के ये हमारा पुराना घर है जहां से मैं शुरुआत किया था। और नया घर में अपना रांची में खुद के अपने दम पे फॉरएवर लिविंग के वजह से मैं रांची जैसा टाउन में एक लग्जरी घर बनाने का मौका मिला।
दोस्तों सब कुछ फॉरएवर में पॉसिबल है अगर हम सोचते हैं। अगर अभी जैसे आपने देखा होगा हमारा जो एक करोड़पति का लिस्ट आया है, आप सबने देखा होगा, उस लिस्ट में हमारा भी नाम है और बड़ी खुशी की बात है कंपनी ने उसमें नाम दिया और बोला कि आपने इस 12 साल की सफर में 1.7 करोड़ रुपीस आपने इनकम कर चुका है। दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं कर सकता हूं तो यहां बैठा हर व्यक्ति कर सकता है। बस आपको एक चीज को ध्यान देना होगा, अगर आप हमारा जो ट्रेनिंग्स है, आप हमारा जो इवेंट्स है, अगर इसको अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो 100% आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों इवेंट्स, क्या आप सफलता हासिल करना चाहते हैं? सफलता हासिल करना चाहते हैं? मैं उसका सीक्रेट बता दूं। दोस्तों उसका एक ही सीक्रेट है कि आपको मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, इवेंट्स का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। दोस्तों जब हम शुरुआत करते हैं ना इंडस्ट्री में, तो हम या तो जो है ना बहुत कम ट्रेनिंग्स आते हैं या तो आते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ट्रेनिंग्स को फोकस करना है। अगर ट्रेनिंग्स को फोकस करेंगे तो आप 100% यहां से सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी तरक्की में मैं कुछ नहीं हूं। हमारी तरक्की में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे दीवार के पीछे हैं, हमारे स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट जो हमारा जब तक ऑफिस में काम खत्म नहीं होता है वो घर नहीं जाते हैं। हमारा चेक 15 तारीख को आ जाए इसलिए वो दिन और रात काम करते हैं। आज तक कभी एक्सक्यूज नहीं दिए कि सॉरी मैं इस बार आपको 15 को चेक नहीं दे सकता, कभी नहीं बोले। वो स्टाफ, वो मैनेजमेंट हमारा सक्सेस का राज है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हमारी सक्सेस लाइन, हमारी टीम, एक लवली टीम, आज मैं जहां तक हूं इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा रोल मानता हूं इसको मैं, हमारी टीम का। अगर हमारी टीम नहीं होती तो हम यहां नहीं होते। इसके साथ दोस्तों हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट सीनियर, जिनका ट्रेनिंग्स, जिनका गाइडलाइन, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, अगर वो नहीं होते मैं यहां तक नहीं पहुंचता। इसके साथ दोस्तों हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला सर, उनका जो गाइडलाइन है, उनका गाइडलाइन हमें बहुत मोटिवेट करता है और हर वक्त प्रेरित करता है कि लाइफ में कैसे बड़ा कर सकती हो। देन दोस्तों फाइनली मिस्टर रैक्समोन, ग्रेगमोन, जिनके लिए हमारे पास वर्ड नहीं है, मैं उनके लिए कुछ बातें नहीं कर सकता, मैं वर्डलेस हूं उनके लिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 160 से ज्यादा देशों में 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति को जिंदगी को कंप्लीटली चेंज करने का मौका दिए। सो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं लास्ट में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा आप सबसे, एफएलपी की असली उड़ान बाकी है अभी। एफएलपी की असली उड़ान बाकी है अभी। करोड़ों एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर का इम्तिहान बाकी है अभी तो नापी है हम लोगों ने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है अभी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।